दोस्तों, नीट का पेपर आउट हो चुका है और पूरे देश में इस बार यही चर्चा है कि नीट का पेपर आउट हो गया है और आउट होने के बाद में नीट की परीक्षा निरस्त भी कर दी गई है। जी हाँ, नीट यूजी 2026 की परीक्षाएं सरकार ने निरस्त कर दी हैं। पेपर अब छात्रों को दोबारा देना पड़ेगा। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग बैरिकेड के अंदर रहें, क्योंकि आप लोगों की परमिशन नहीं है। अब नुकसान किसका और फायदा किसका और क्या तमाशा मचा हुआ वो देखिए आप। इतना बड़ा देश जिसको हम कहते हैं दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तमाम सारी सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नाकारा देश है और ऐसा नाकारा एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एक परीक्षा भी ईमानदारी से नहीं करा पाता है। ये कोई पहली बार की घटना नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, नीट की परीक्षा का इतिहास ही काला रहा है। और ये इतिहास मैं आपको बता दूं काला तब से हुआ है जब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये एग्जाम कराना शुरू किया है। हालांकि उससे पहले भी खबरें होती थी, लेकिन अब तो हालात बदतर हो चुके हैं। नीट की परीक्षा का पेपर किस तरह आउट हो सकता है, कितने चौंकाने वाली बात है। एनटीए हमेशा दावे करता है कि उनका फुल प्रूफ सिस्टम है, पूरे पेपर डिजाइन होने का, पब्लिश होने का, प्रिंट होने का, सर्कुलेट होने का, और ये सब है, तो फिर पेपर आउट कैसे हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि 3 मई को नीट का पेपर होता है और नीट का पेपर परीक्षा से पहले ही कई छात्रों के पास पहुंच चुका था और हूबहू वही पेपर, जी हां, वही प्रश्न, और जो अभी मिलान किया है, जो पेपर आउट पेपर लीक मिला है, उसको जब मिलान किया गया है तो अभी तक 120 प्रश्न हूबहू वही मिले हैं जो वास्तव के नीट के पेपर में आए थे। और अभी और भी जांच आगे चल रही है, लेकिन इतना सारा पेपर इस तरह से आउट हो जाना कहीं ना कहीं सिस्टम की बड़ी खामी बताता है। और ये कितना बड़ा नेक्सस है, क्योंकि मेडिकल में एडमिशन का ऐसा पागलपन है जिसको लेके क्या क्या गड़बड़ झाला चल रहा है। और उसमें सबसे पहले लोगों का टारगेट रहता है जो ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर बनने का सपना देख रखा है, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, अपने बच्चों को जबरदस्ती डॉक्टर बनाना है। उनका पहला टारगेट होता है कि कैसे भी पेपर आउट करा लें, पेपर आउट करा के रटा लें और अपने बच्चों को जबरदस्ती डॉक्टर बना दें। ये आप देखिए हर साल की घटना है। कितना भयावह दृश्य था जब नीट में 720 में से 720 नंबर 67 छात्रों के आए थे। ऐसा कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल बियॉन्ड द इमेजिनेशन घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद भी सिस्टम नहीं सुधरा। वहां पर आप देखिए उस साल भी पूरे की पूरी गड़बड़ झाला को ढकने की कोशिश की, उसको छुपाने की कोशिश की, मेन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश उस समय भी नहीं की गई। और अभी भी देखिए जो है पेपर आउट कर दिया गया है, लेकिन जो पकड़ी जाएंगी वो छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जाएंगी, बड़े मगरमच्छ तक सीबीआई भी नहीं पहुंचेगी। मैं आपको अभी ही दावे के साथ कह सकता हूं। अब मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से जो नीट की परीक्षा लेट होने वाली है और दोबारा से पेपर होगा, उसमें नुकसान किसका होगा? मैं आपको फिर से बता देता हूं कि नुकसान होगा उन्हीं छात्रों का जो मेहनत कर रहे हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं। गरीब परिवार से शहर में रहकर पढ़ने वाला छात्र परीक्षा देके गांव वापस लौट चुका है। क्या 2 महीने बाद फिर वह परीक्षा देने शहर आएगा? उसके लिए ये एक छोटा सा खर्चा ही कितना बड़ा वजन होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो गरीब परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, जो ऐसे छोटी जगह से निकलने वाले बच्चे हैं जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा हुआ है, ऐसे 22 लाख लोग हैं, ऐसे 22 लाख छात्र हैं। और 22 लाख छात्र हैं तो उनके परिवार के कितने सदस्य होंगे जिनने उनके साथ सपना देखा और चाहते होंगे कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं डॉक्टर बन जाए। ऐसे करोड़ों लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ इस सिस्टम ने किया है। और मैं आपको बता दूं, इस सिस्टम में जो कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसका पूरा के पूरा दोषी कहीं ना कहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वो गैर जिम्मेदार नाकारा अधिकारी हैं, जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन उनके सिस्टम में इतने लूप होल हैं जिनको वो कवर करने की कोशिश नहीं करते, या मैं तो कहूंगा जानबूझकर लूप होल रखते हैं। जी हां, फिर से बोलता हूं, जानबूझकर लूप होल रखते हैं जिससे कि उसका फायदा उठाया जा सके। उसका फायदा कौन कौन उठाता है ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जब जब पेपर लीक हुए हैं तो कई बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं। मध्य प्रदेश में भी मैं आपको बता दूं, जब व्यापम कांड होता था तो मंत्रियों के इन्वॉल्वमेंट तक उसमें आते थे। तो क्या फिर एनटीए कोई छोटे मोटे लोगों के हाथ में संस्था खेल रही होगी? कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा नेक्सस है जो काम कर रहा है।
यकीन मानिए इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, और मैं आपको बता दूं जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान हैं वो भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन कहीं पर भी पूरी तरह से जांच नहीं होती है। हर साल लीपापोती हो जाती है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। जो योग्य होते हैं वो घर बैठे रह जाते हैं और जो अयोग्य हैं वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं। और इस तरह से किस तरह से डॉक्टर बनेंगे वो और किस तरह का इलाज करेंगे ये आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बच्चे अब जो आगे भी मान लीजिए कि मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं तो उनके पास में दूसरी चुनौती आने वाली है, क्योंकि अब यदि परीक्षा जून में होती है, जैसे कि हर साल रिजल्ट डिले होने की वजह से मेडिकल कॉलेजेस में उनका सेशन लेट स्टार्ट होता है, और जब सेशन लेट स्टार्ट होता है तो जो 6 महीने का सेमेस्टर है और जो साल भर की पढ़ाई है वो बच्चों को 4 महीने तो यहाँ से काउंसलिंग में ही निकल जाते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, नीट की परीक्षा होगी, नीट की परीक्षा के बाद में फिर नीट का रिजल्ट आएगा, नीट के रिजल्ट आने के बाद फिर नीट की काउंसलिंग की डेट्स डिक्लेयर होंगी, काउंसलिंग फर्स्ट राउंड होगा, काउंसलिंग सेकंड राउंड होगा, काउंसलिंग थर्ड राउंड होगा, और उसके बाद भी सीट में बची रह जाती हैं तो फिर मॉप अप राउंड्स होंगे, और इन सब में कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय चाहिए। यानी कि अभी से भी हम लगा दें तो लगभग 3 महीने इस पूरे प्रोसेस में लगने वाले हैं। और यदि 3 महीने इस प्रोसेस में लगने वाले हैं यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, ये पूरा इसी में चला जाएगा। और यदि इतना सारा समय बच्चों का यहाँ बर्बाद होने वाला है तो इसका दोषी कौन? और जिन लोगों ने अभी पेपर अच्छा गया होगा, जो इस उम्मीद में लगा के बैठे होंगे कि अब शायद उनको कहीं पर कोई कॉलेज मिल जाएगा, यदि आने वाले समय में उनका पेपर बिगड़ जाता है, उनका रिजल्ट बिगड़ जाता है, तो सोचिए उनके ऊपर किस तरह का वज्रपात होगा। क्या तमाशा बना रखा है नीट की परीक्षा के नाम पर, पूरे देश में क्या तमाशा चल रहा है। और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही हैं। और जो एनटीए है, खासकर मैं कहता हूँ एनटीए तो इतना बड़ा गैर जिम्मेदार संस्थान है, इसे तो बंद ही कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या हमारे देश में नीट की परीक्षा, मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा कभी साफ सुथरे तरीके से हो पाएगी? बड़ा सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। और मैंने इस वीडियो में जो भी मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।